स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि 7 फीट बाई 7 फीट में सीढ़ी कैसे बनाएं। ध्यान से वीडियो देखिए, आपको स्टेप कैलकुलेशन करने आ जाएगा। जब कभी भी आप घर बनाते हैं, घर का तो नक्शा बना लेते हैं, ओके, लेकिन जब सीढ़ी की बात आता है तो आप वहां पे सीढ़ी का स्टेप कैलकुलेशन करने में थोड़ा आपको असुविधा होता है कि स्टेप कैसे कैलकुलेट करें, कितना जगह छोड़ें। तो ये मैं आपके लिए एक वीडियो बनाया हूँ, वीडियो आप लास्ट तक देखिए, पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि कम जगह में सीढ़ी कैसे बनाएं और साथ में आपको स्टेयर के लिए कितना जगह होना चाहिए। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आप ये स्टेयर देख रहे हैं, ये 7 फीट बाई 7 फीट में बना हुआ है, यानी कि 7 फीट लंबाई हो गया और 7 फीट चौड़ाई। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये 7 बाई 7 फीट का जो सीढ़ी वहीं बना सकते हैं जहां पे चढ़ने आने जाने का रास्ता हो, जैसे कि कोई पैसेज हो, जैसे कि कोई हॉल हो, वहां हॉल से अटैच है या बालकनी से अटैच है या पार्किंग एरिया से अटैच है, तभी आप ये स्टेयर बना सकते हैं। सिर्फ 7 बाई 7 का एक रूम बनाकर सेपरेट सीढ़ी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ लैंडिंग होता है। देखिए, यहां से हम स्टेयर स्टार्ट करेंगे, ये लैंडिंग आ गया, ओके। तो जब हम स्टेयर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये भी लैंडिंग है, ये नहीं स्लैब है, ओके। और फिर टर्न होके मुझे यहां से कंटिन्यूस स्टेयर करना पड़ता है, इसलिए जो स्टेयर जहां से स्टार्ट होता है इसके फ्रंट में जगह होना चाहिए कम से कम 3 फीट, ओके, तभी आपका स्टेयर 7 बाई 7 में बन पाएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं कि स्टेयर जब कभी भी बनाते हैं तो क्या माइंड में होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास जगह ही कम है, 7 बाई 7 फीट है, तब तो ये आपका स्टेयर ये बना सकते हैं। नहीं तो स्टेयर का चौड़ाई, ये जो आप चौड़ाई देख रहे हैं स्टेयर का, कि कम से कम 3 फीट होना चाहिए। लेकिन ये भी आपका 3 फीट 1 इंच में बना हुआ है, कम से कम 3 फीट होना चाहिए। और 3.5 फीट रखते हैं तो बेटर है, कोई भी सामान ले जाने में कोई आपको परेशानी नहीं होगा, ओके। अब देखिए स्टेयर का ये चौड़ाई हो गया। अब इसी का राइजर, एक टप्पा का हाइट कितना होना चाहिए, तो 6 इंच से लेकर के 7-8 इंच रख सकते हैं। अगर जगह कम है तो आप 8 कर सकते हैं, 8 इंच, लेकिन मैं आपको बताया हूँ 7 इंच पे 6 इंच रखें तो बेटर है, यानी कि ये वाला हाइट है आपका। और जिस पे पैर रख के चढ़ते हैं ये आपका टप्पा, यानी कि चौड़ाई, इसका चौड़ाई कम से कम 10 इंच होना चाहिए, ताकि आपका पैर जो आप स्टेयर पे चढ़े तो कम, ये पूरी तरह से कंफर्टेबल हो, ओके, चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो ये 10 इंच होना चाहिए, लेकिन मैं इस स्टेयर के लिए 7 बाई 7 के लिए 9 इंच कंसिडर किया हूँ, ओके। और स्लैब हाइट जो है आपका, ये जो स्लैब हाइट है 10 फीट 6 इंच है। स्टेप कैलकुलेशन करेंगे, पहले आप समझ लीजिए। ये देखिए, यहां से यहां तक ये फर्स्ट फ्लाइट बोला जाता है, ओके। अब कहीं कहीं बात आता है कि जब हम स्टेयर बनाते हैं तो इसका थिकनेस कितना रखें, वेस्ट स्लैब का थिकनेस कितना रखें, तो कम से कम 5 इंच आपका थिकनेस होना चाहिए। कहीं कहीं जब देखते हैं स्टेयर बनाया जाता है तो इसका थिकनेस ज्यादा कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो जी नहीं, आपको 5 इंच रखना है, ये वाला पोर्शन का मैं बता रहा हूँ, ओके। स्टेप तो आपका 9 बाई, ये चौड़ाई हो गया आपका स्टेयर का, यानी कि एक टप्पा का 9 इंच और ये 7 इंच का, ओके। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि स्पेस कम होने के चलते ये लैंडिंग ठहराव जो है, इसमें भी क्रॉस स्टेप बनाया गया है, ओके। तो देखिए यहाँ पे भी स्टेप बनाया गया है 4, यानी कि 5 स्टेप यहाँ पे भी बनाया गया है। तो इसलिए 7 बाई 7 फीट में बन गया। अब यहाँ से टर्न लेंगे, यहाँ पे आएंगे, ओके, फिर ये आपको स्लैब पे चले जाएंगे, छत पे। तो इसका स्टेप जब कैलकुलेशन करते हैं बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे कि आपको जब स्टेप कैलकुलेशन करना होता है तो ये जो है आपका स्लैब का हाइट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हाइट टोटल है आपका 10 फीट 6 इंच, ओके। तो आप चेंज कर लीजिए इसको इंच में, ओके। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे ये देखिए, स्लैब हाइट है 10 फीट 6 इंच, यानी कि आपका 126 इंच। ये स्लैब हाइट होगी आपका 126 इंच, ओके, क्लियर। अब जब 126 इंच ये स्लैब हाइट हो गया, तो यानी कि एरिया जो आपके पास है, टोटल एरिया पे ही डिपेंड करता है। तो एरिया है 7 बाई 7 फीट, ये जो देख रहे हैं ना आप, इसी एरिया में आपको स्टेयर बनाना है। तो 7 बाई 7 यानी कि 84 इंच बाई 84 इंच का आपके पास एरिया है, यानी जगह है। तो
स्टीयर का चौड़ाई कितना, मैंने बताया कि 3 फीट आप रख सकते हैं, लेकिन 36 इंच, लेकिन 1 इंच ज्यादा मैं रखा हूं, 3 फीट 1 इंच में रखा हूं। ओके, हाइट ऑफ राइजर, जैसा कि मैंने बताया कि राइजर किसको बोलते हैं, ये कंफ्यूज होंगे, तो राइजर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो टप्पा का हाइट है ना, इसी को राइजर बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ओके, तो ये आप 7 इंच रखेंगे। और ये जो देख रहे हैं जिसमें पैर रख के आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो ये आपका ट्रेड बोलते हैं, इसको मैं ट्रेड बोल रहा हूं। और इसको 9 इंच में रखा हूं। आप 10 इंच रखिएगा। 10 इंच रखेंगे तो कितना जगह होना चाहिए, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए आपको यहां से देख लीजिए कि ये आपका 9 इंच हो गया। अब देखिए स्टेप कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ ये राइजर यानी स्लैब हाइट, जो भी आपका स्लैब हाइट है, और उसे एक राइजर के हाइट से अगर भाग दे देते हैं, तो ये आपको क्या हो गया, स्टेप निकल जाएगा कि नंबर ऑफ राइजर टोटल स्टेप कितना होगा। तो ये आपको यही निकालना है कि टोटल स्टेप यहां से लेकर फिर ये लैंडिंग होते हुए, क्रॉस स्टीयर होते हुए, ये टोटल स्टेप कितना निकलेगा। तो स्लैब हाइट से, यानी कि ये जो हाइट है, इसमें से इराइजर के हाइट से भाग दे देंगे तो आपको स्लैब हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ पर वही किया गया है। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भाग किया गया है 126 इंच डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 18 नंबर आएगा। तो राइजर तो 18 हो गया, और ट्रेड कितना होता है, ये 17, एक कम होता है। ट्रेड कम क्यों होता है ये भी जान लीजिए, कि अगर आप नहीं समझते हैं तो ये देखिए टी मैंने 17 नंबर लिख दिया, तो ये कैसे होता है ये देख लीजिए। कि देखिए क्या होता है कि राइजर यहाँ से देखिए, पहला हम क्या कर रहे हैं, ये राइजर यानी कि ये हाइट बढ़ा रहे हैं, फिर ये ठहराव हो गया, यानी कि ये एक स्टेप में समझिए। तो यहाँ पे ऊपर में जब जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जब ऊपर में आएंगे तो ये तो आपका राइजर हो गया, लेकिन ये आपका स्लैब में चला गया था, इसलिए एक कम हो जाता। देखिए यहाँ है ये ट्रेड, ये है, ये ट्रेड नहीं है, ये आपका लैंडिंग या बोल सकते हैं, या तो स्लैब ये हो गया, यानी छत हो गया आपका, इसलिए T एक कम हो जाता है। ओके, तो इस तरह से स्टेप कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, स्टेप कैलकुलेशन करने से यहाँ पे ये आपका प्लान है, ये देख रहे हैं प्लान है, यानी कि आपका सीढ़ी का चौड़ाई आप देख रहे हैं 37 इंच, यानी 3 फीट 1 इंच और 3 फीट 1 इंच। तो ये बीच में जो गैपिंग बचाई, यहाँ पे देखिए 10 इंच लिखा गया है, यानी कि दोनों फ्लाइट के बीच में, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर 3D में अगर आप देखते हैं, तो ये देखिए दोनों फ्लाइटों के बीच में, ये फ्लाइट और ये फ्लाइट के बीच में गैप है। तो ये गैप कितना का है, 10 इंच का है, जो कि ये आपका 10 इंच का है। तो ये 1 2 3, ये देखिए अब 1 और 2 3 4 5 6, ये जो है ये 54 इंच है, यानी कि 9 इंच का एक है, यानी कि आपका 9 इंच का। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये वाला ये देखिए, ये 9 इंच का, ये 9 इंच का है, ये 9 इंच का है, ये 9 इंच का है, ये 9 इंच का है। तो ये 9 इंच का है, यानी टोटल 6 नंबर, यानी कि 1 2 लेकर 6 नंबर, ये देखिए इधर से तो 54 इंच। और ये जो ठहराव जहाँ पे क्रॉस स्टेप बनेगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, अगर 3D में अगर आप देखते हैं तो ये वाला पोर्शन, ये आपको 30 इंच है। ये कितना है, 30 इंच है, यानी 3 फीट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 फीट से कम है, जगह कम है, इसलिए अगर एक्चुअली में जो रूल होता है, जितना स्टीयर का चौड़ाई होना चाहिए, वहीं लैंडिंग का भी यहाँ पे चौड़ाई होना चाहिए। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे प्लान पे समझ लीजिए। अब ये 7 8 9 10 11 हो गया, यानी कि ये इसी में क्रॉस स्टीयर बन गया। 12 13 14 15 16 17, 17 नंबर तो चाहिए। टी कितना कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे देखिए टी इक्वल टू 17 नंबर, तो यही 17 नंबर हो गया। अब देखिए 18 नंबर जो मैं बनाया, ये आपका 18 नंबर, ये तो आपको स्टेप बना के जा रहे हैं, तो स्टेप बना के जाना है, तो ये 17 नंबर, तो ये 18वां नंबर पे यहाँ पे स्लैब में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे लिखा गया था। ये आप अगर आप चाहते हैं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड बनाए, यानी 6 इंच राइजर रखें, यानी कि मैं बता दूं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका 6 इंच, यानी कि जो ये लैंडिंग बोल रहे हैं, ये आपका राइजर का हाइट जो है 6 इंच रखना चाहते हैं आप, और 10 इंच ये रखना चाहते हैं, यही स्टैंडर्ड होता है। तो इसके लिए आपको 11 बाई 7 फीट का कम से कम स्पेस होना चाहिए, तभी आप कंफर्टेबल स्टेयर बना सकते हैं। कितना होना चाहिए, 11 बाई 7, यानी 11 फीट लंबा होना चाहिए और 7 फीट चौड़ाई होना चाहिए, और साथ में आपका कहीं स्पेस होना चाहिए जहां से आप स्टेयर से
चढ़ सकते हैं। उस पे एक मैं वीडियो बना दिया हूं, जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं कि स्टैंडर्ड यानी घर में आपके बुजुर्ग लोग रहते हैं तो उनको स्टेयर पे चढ़ने में परेशानी होता है, क्योंकि ये राइजर जो है ना, ये राइजर है, इसका हाइट ज्यादा होता है। जब हाइट ज्यादा होगा तो चढ़ने में परेशानी होगा, जाहिर सी बात है। और ये 9 इंच का ही है, ये देख रहे हैं 9 इंच का है, इस पे भी आप पैर रखेंगे तो चढ़ते समय सही है, लेकिन उतरते समय जब उतरेंगे हाइट ज्यादा रहेगा तो ये आपको जरूरी नहीं है कि आप संभल के आपको उतरना पड़ेगा सीढ़ी से। तो संभल के उतरिएगा तो ये आपको पैर यहीं नहीं आएगा, तो कुछ दूर पे आएगा, तो यहाँ पे गिरने की चांस ज्यादा होता है। इसलिए आप 10 इंच रखें, 11 इंच भी रख सकते हैं। देखिए कहीं कहीं आप जब कमर्शियल बिल्डिंग में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको 1 फीट मिलेगा। ओके, और चौड़ाई तो स्टेयर का मत पूछिए, 4 फीट, 6 फीट, 7 फीट स्टेयर तो स्पेस के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये 1 फीट रख सकते। लेकिन जनरली घर में लोग 10 इंच रखते हैं। तो आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप 10 इंच रखें। अगर हमसे आप ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो मिनिमम चार्ज पे करके आप ड्राइंग बनवा सकते हैं, चाहे कोई सा भी ड्राइंग बनवा सकते हैं। घर का 2D 3D प्लान बनवाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि कौन सा, अगर हमारे कोई सा भी घर अगर बनवाना चाहते हैं आप तो आप बनवा सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सिविल साइट नॉलेज से जुड़े रहिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा मिलेगा कि साइट पे कैसे वर्क होता है। बहुत सारे वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, देखिए अभी ओपन होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो इसलिए हम मेरे साइट पे जाइए और जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां देखिए एक आ गया आपका, एक आया हुआ। आप इस तरह से घर बनाना चाहते हैं, ये तो सिंपल है, जो कि बंगलो है, जो कि इसका मैं जो प्लानिंग किया था तो ये प्लानिंग इस टाइप का है। ओके, तो ये बन चुका है कहीं ना कहीं पे। ओके, तो आप भी चाहते हैं कि 2D 3D का प्लान बनवाएं, घर का नक्शा बनवाएं, तो आप हमसे बनवा सकते हैं, नो डाउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।